हेलो एवरीवन। आज हम मोशन वनडी के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को ज़रूर से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं और बेटर कंटेंट प्रोवाइड आप लोग कर सकता हूँ, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट आता है स्पीड का। ओके, तो स्पीड को हम लोग फर्दर कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? एज एवरेज एंड एज इंस्टेंटेनियस, राइट। तो अब मुझे इसमें बाइफरकेट करना है तो मुझे बेसिकली फार्मूला भी लिखना है। एंड अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट भी समझना है देन मैंने पूरा एक वन शॉट बनाया, सिर्फ 22 मिनट्स का है, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं इस चैप्टर पे। एंड देन आप लोग यहाँ पे दोबारा आके पूरा रिवाइज कर सकते हैं अपने फॉर्मूले। तो एवरेज फार्मूला होता है वी बार इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, वेयर डेल एक्स इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, राइट। पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंड यहाँ पर v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, where x is against the distance, right? Okay, now moving on to the next concept. What is it? It is velocity. I should write it on another slide, right? Okay, so here comes velocity. Velocity, it can be bifurcated into two parts. What are those parts? Let's see. It's average velocity and instantaneous again, right? अब यहाँ पर और वहाँ पे क्या डिफरेंस है देखते हैं। यहाँ पर v बार वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। हेयर डेल्टा एक्स बार इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ओके, एंड यहाँ पर इंस्टेंटेनियस इट इज़ इक्वल टू डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी। हेयर एक्स इज अगेन व्हाट डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी आई मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। बट द दोनों डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो एवरेज आई मीन इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वाइल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए वहाँ पे स्केलर में क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का रोल होता है, तो उस वजह से वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों मैक्सिमम केसेस में सेम होती हैं, राइट। ओके, now moving on to the next concept which is acceleration. Acceleration भी दो टाइप्स की होती है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, राइट। ओके, सो अगेन एवरेज ए बार इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, right, and a is equal to dv upon dt, right. You can distinguish it, you can put a vector sign also, right. Okay, now we are coming on to equation of motion, right. But before that you should note a formula. A is equal to dv by dt and it is equal to v dv by dx. How? Let's see it. A is equal to dv upon dt, it can be written as dv by dt into dx by dx, right. Okay, so A is equal to dv by dx dot dx by dt, right. It is correct. Okay, so what's next? You get A is equal to, what is dx by dt? It is velocity, dv by dx, it will be dv upon dx, and we know that velocity is equal to dx upon dt, right. So you get this formula. ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, सो इसमें हम लोग तीन इक्वेशन होती हैं, आप लोगों को पता भी होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है,
इज यू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। अगर आप लोग इसे रियल देखना चाहते हैं तो ऐसा दिखता है फॉर्म, वी डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a.x, राइट, ये बनता है, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। हालांकि हम लोग टॉपिक आगे कवर करेंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ पहले। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी फॉर एग्जांपल वी ए बी, अभी इस पे आप लोग बिल्कुल फोकस नहीं करना है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, देखेंगे आगे से कभी। सो अगर आप लोग को वीडियो समझ आई हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड येस आई विल ब्रिंग मोर कंटेंट, बट प्लीज़ उसके लिए मुझे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी। एंड नाउ लेट्स एंड।